गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लिया था, तो आज हम इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे। इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट है नॉर्दर्न हिमालय वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो थर्ड है वो है इंडियन डेजर्ट। तो आइए इंडियन डेजर्ट पढ़ते हैं। द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। It is arid region characterized by undulating sandy plains, low rainfall below 150 mm annually। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 150 mm annually होती है। and unique xerophytic vegetation, it spans roughly 2 lakh square kilometer across northwestern India and Pakistan, bordered by Aravalli Hills, Punjab plains and the Rann of Kutch। ये जो एक्सटेंशन है इसका, ये पाकिस्तान के एरिया से लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ये अरावली तक फैला हुआ है। ऊपर पंजाब, नीचे रन ऑफ कच्छ, गुजरात का जो ऊपरी पार्ट है, ये इतने पूरे में एक्सटेंड है। अब इसकी जोग्राफिक लोकेशन बाउंड्रीज की बात करें तो एक्सटेंड कवर्स वेस्टर्न राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। बाउंड्रीज bordered by the Aravalli Range to the southeast and Punjab Haryana plains to the north and northeast, the Indus River plain to the west and the Rann of Kutch to the south। इसको मरुस्थली भी बोलते हैं, आप सुनते हो कि रेगिस्तान को मरुस्थली बोलते हैं। उसका मीनिंग क्या है? द ट्रू डेजर्ट रीजन इन द वेस्टर्न पार्ट फीचरिंग शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एंड रॉकी आउटक्रॉप्स। बागर द सेमी डेजर्ट ट्रैक लेइंग ईस्ट ऑफ मरुस्थली फीचरिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड एंड ड्रेन्ड बाय शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स। इसके क्लाइमेट और ड्रेनेज के बारे में बात करें तो जो जो हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट है उसका क्लाइमेट एरिड क्लाइमेट है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, द हाई इवेपोरेशन रेट्स, एक्सट्रीम समर टेम्परेचर एक्ससीडिंग 50 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड विंटर ड्रॉपिंग नियर 5 डिग्री सेल्सियस। समर में इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर विंटर्स में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे वेरी स्केंटी, typically under 150 mm per year, 150 mm per year, restricted to short monsoon months। Ephemeral rivers streams appears during the rainy season and quickly vanish into the sand before reaching the sea। लूनी रिवर, यहाँ पे लूनी रिवर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। द ओनली प्रोमिनेंट सीजनल रिवर इन द southern sector which drains into inland salt lakes and inland drainage। Numerous brackish water lakes exist such as Sambhar holding high saline content। फ्लोरा फाउना की बात करें तो वेजिटेशन यहाँ का है, जो वेजिटेशन stunted trees and thorny scrubs like खेजरी, रोहिदा and acacia dominate है। Adapted to dry climates via deep root system। Wildlife हम यहाँ के देखें तो supports species like a blackbuck, चिनकारा desert fox and the critically endangered great Indian bustard। तो ये हमारा इंडियन डेजर्ट कंप्लीट होता है। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आपको पहले बता चुकी कि इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीज़न में देखिए 6 पार्ट थे। जब हम लोग सबसे पहली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि 6 पार्ट हैं। तो फर्स्ट नॉर्थर्न माउंटेन्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी हम कल कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम लोगों ने थार डेजर्ट के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद हम जो थर्ड पार्ट है इंडियन पेनिनसुलर रीजन, अब हम वो कंप्लीट करेंगे। तो कल हम इंडियन पेनिनसुलर रीजन्स पढ़ेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़ी रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू। तो ऐसी और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें।